अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल आयशा इकबाल। आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है और आपने गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट इवैल्यूएट करनी है व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0। इट मीन्स आपने गिवन फंक्शन में थीटा को 0 पुट करना है। तो हम करते हैं गिवन फंक्शन में थीटा को 0 पुट। क्या होगा हमारे पास 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा मीन्स कॉज ऑफ 0 बाय साइन ऑफ थीटा मीन्स साइन ऑफ 0। हमारे पास 1 एज इट इज़ माइनस एज इट इज़ कॉज ऑफ 0 इज़ 1। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। ओवर साइन ऑफ 0 को भी आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। 1 माइनस 1 इन द न्यूमरेटर विद इज 0। Two same numbers with opposite signs, 0 in the numerator over 0. So given trigonometric लिमिट पे जब हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है 0/0। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये हमारे पास एक्सेप्टेबल आंसर नहीं है और हमने किसी न किसी टेक्निक से इस इनडिटर्मिनेट फॉर्म को टैकल करना है और हमने जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है हमने उसको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा देखते हैं, सोचते हैं कि वो कौन-सा हमारे पास फ़ॉर्मूला है, जिस फ़ॉर्मूले में हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आता हो जो कि हमारे पास न्यूमरेटर में है 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो मैं आपको बता देती हूँ, हमारे पास है हाफ एंगल फ़ॉर्मूला और आइडेंटिटी। चलो इसमें हमारे पास क्या होती है, साइन ऑफ थीटा बाय 2 इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा बाय 2। हमारे पास हाफ एंगल फार्मूलाज या हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ वो होती हैं जो कि हमारे पास एंगल को डबल करते हैं। आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो आपके पास एंगल है वो है थीटा/2 और थीटा/2 मीन्स हाफ, तो हाफ का डबल फुल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आने वाला एंगल है वो थीटा है। तो हमें इससे ये पता चला कि हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ हमारे पास वो आइडेंटिटीज़ होती हैं, वो फार्मूलाज होते हैं जो कि हाफ एंगल को डबल कर देते हैं। और मैंने इसको क्यों चूज़ किया है, इसमें हाफ एंगल आइडेंटिटी हमारे पास साइन की भी होती है, कॉस की भी होती है, टेन की भी होती है। बट साइन को चूज़ करने का जो पर्पज़ है वो ये है कि आपको भी बताया मैंने कि हमें सोचना है, देखना है कि वो कौन-सा फ़ॉर्मूला है, वो कौन-सा फ़ंक्शन है कि हमारे पास गिवन फ़ंक्शन के न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन आ रहा है, गिवन जो न्यूमरेटर है, वो उस फ़ॉर्मूले में आ रहा हो। और आपको बहुत अच्छे से देखने से पता चल रहा है कि जो फ़ॉर्मूला है, इसमें हमारे पास 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट में हमारे पास आ रहा है। इट मीन्स ये बेस्ट फिट है, ये वाला फ़ॉर्मूला बेस्ट फिट है हमारे गिवन फ़ंक्शन के लिए। और डिनोमिनेटर में अब हम क्या कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो एंगल थीटा में है। तो हम इस फ़ॉर्मूला की हेल्प से क्या कर रहे हैं कि हम ये जो फ़ॉर्मूला है, हाफ एंगल फ़ॉर्मूला, इससे हम कन्वर्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को थीटा/2 में। ये कुछ थीटा/2 में जा रहा है, तो अगर न्यूमरेटर हमारे पास थीटा/2 में जा रहा है, तो हमने गिवन को जो हमारा फ़ंक्शन है वो थीटा में, तो हमने एंटायरली थीटा से थीटा/2 में मूव करना है। तो आपको नज़र आ रहा है कि एक एंगल थीटा यहाँ पे आ रहा है, तो वो तो गिवन फ़ॉर्मूला से भी मूव हो जाएगा थीटा/2 में। मैं आपको बता देती हूँ कैसे होगा, कि मैं आपको बता देती हूँ। जो मूव होगा वो कैसे होगा हमारे पास, कि आप देख सकते हैं, हम लिखेंगे एज वी नो बाय हाफ एंगल फार्मूला दैट साइन ऑफ थीटा/2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा बाय 2। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, हम जब बोथ साइड्स पे स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा/2 इज, अच्छा, लेफ्ट साइड पे स्क्वायर आ जाएगा और राइट साइड पे जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा। और ये जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन है ये भी नहीं रहेंगे, पॉजिटिव साइन तो पॉजिटिव ही रहेगा स्क्वायर लेंथ से, और जो नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो ये 2 आपको नज़र आ रहा है, मैं गिवन इक्वेशन को बोथ साइड्स पे 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ। तो जब मैं
राइट साइड पे मल्टीप्लाई करूँगी तो ये वाला जो 2 है वो कैंसिल हो जाएगा और लेफ्ट साइड पे मेरे पास 2 आ जाएगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ये हमारे पास न्यूमरेटर का फाइनल एक्सप्रेशन आ गया और हमारे पास डिनोमिनेटर में जो एंगल आपके पास साइन ऑफ थीटा आ रहा है, इसको थीटा बाय 2 में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला है, एक और आइडेंटिटी है, डबल एंगल आइडेंटिटीज और फॉर्मूला। अच्छा, तो ये जो डबल एंगल होती है इसमें क्या होता है कि आपके पास साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा। अच्छा, तो ये जो डबल एंगल आइडेंटिटीज़ होती हैं, आप देख सकते हैं कि डबल एंगल आइडेंटिटीज़ वो आइडेंटिटीज़ होती हैं जो कि डबल एंगल को, जो आपको नज़र आ रहा है 2 थीटा, डबल एंगल को हाफ कर देती हैं। तो डबल एंगल आइडेंटिटीज़ आपके पास वो आइडेंटिटीज़ होती हैं। तो आपको जो क्वेश्चन में गिवन है वो तो साइन ऑफ थीटा है, साइन ऑफ 2 थीटा नहीं है। तो अगर हम यहाँ से साइन ऑफ थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो डबल एंगल आइडेंटिटीज़ डबल एंगल को हाफ कर देती हैं। तो एंगल आपके पास थीटा है तो थीटा का जो हाफ है वो क्या हो जाएगा, थीटा बाय 2। 2 एज इट इज़, साइन एज इट इज़, थीटा आपके पास थीटा बाय 2 हो जाएगा, कॉस एज इट इज़, और जो एंगल थीटा है वो आपके पास थीटा बाय 2 हो जाएगा। और अब हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो गया है थीटा से थीटा बाय 2 में। तो हम क्या करते हैं कि हम गिवन लिमिट को एवेलुएट करते हैं। तो हमारे पास जो गिवन लिमिट है वो क्या है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा बाय साइन ऑफ थीटा। हमारे पास क्या होगा, जो लिमिट है थीटा अप्रोचेस टू 0 एज इट इज़ 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा इन द न्यूमरेटर। उसका फाइनल आंसर आपको यहाँ से नज़र आ रहा है, देखने से आपको पता चल रहा है कि वो आपके पास क्या है, 2। हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 ओवर डिनोमिनेटर में आपके पास आ रहा है साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर देंगे, 2 साइन ऑफ थीटा बाय 2 कॉस ऑफ थीटा बाय 2। तो आप देख सकते हैं कि जो 2 है वो कैंसिल हो रहा है और इसके अलावा डिनोमिनेटर में जो साइन ऑफ थीटा बाय 2 है वो न्यूमरेटर में एक साइन ऑफ थीटा बाय 2 से कैंसिल हो रहा है। और हमारे पास इस कैंसिलेशन के बाद जो फाइनल आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ थीटा बाय 2 ओवर कॉस ऑफ थीटा बाय 2। और आप इसको ये भी लिख सकते हैं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 टेन ऑफ थीटा बाय 2। और अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं। होपफुली हमारे पास इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगी, क्योंकि जब हमारे पास कैंसलेशन हो जाती है उसके बाद काफ़ी एक्सपेक्टेड होता है कि इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगी। तो हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट का साइन नहीं आएगा, हम लिमिट के साइन का यूज़ नहीं करेंगे, थीटा की जगह हमारे पास 0 आ जाएगा, 0 बाय 2। अच्छा, और टेन 0 बाय 2, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0, आंसर विल बी 0। और टेन ऑफ 0 को आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। तो मीन्स जो हमारे पास गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है उसका जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास 0 आ जाएगा। और जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है इसको वैल्यूएट करने का जस्ट यही मेथड नहीं है, इसके अलावा एक और मेथड भी है इसको वैल्यूएट करने का। मैं आपको सेकंड मेथड भी बता देती हूँ। जो फर्स्ट मेथड जो मैंने आपको अभी बताया है वो मेथड डिफ़िकल्ट है, और जो मैं सेकंड मेथड में आपको अभी बताने लगी हूँ, मैं आपको करवाने लगी हूँ, वो मेथड ईज़ी है। और मैंने आपको डिफ़िकल्ट मेथड पहले करवा दिया है और ईज़ी मेथड में भी बाद में करवाने लगी हूँ। और जो रीज़न है उसकी, वो रीज़न ये है कि जो रीज़न जस्ट यही है कि जो डिफ़िकल्ट जो मेथड था हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ या हाफ एंगल फार्मूला वाला जो मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएँगे जो कि हमें हर हाल में इसी मेथड को यूज़ करना होगा। इसके बगैर हम नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आपको आना बहुत ज़रूरी था। और ईज़ी मेथड बाद में इसलिए भी करवाने लगी हूँ क्योंकि
वो जब ईज़ी को पहले ही मैं करवा देती तो कभी भी आपको इतना ईज़ी ना लगता, लेकिन डिफ़िकल्ट के बाद करवाऊँगी तो हाँ, आपको उसकी कोई कदर आएगी और आपको वाक़ई में वो ईज़ी लगेगा। और जो ईज़ी मेथड है वो आपके पास है रैशनलाइज़ेशन। हम गिवन फ़ंक्शन को रैशनलाइज़ भी कर सकते हैं, तो रैशनलाइज़ करके हम देखते हैं हमारे पास क्या होता है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 रैशनलाइज़ के लिए आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं और कॉन्जुगेट के लिए आपके पास अब जैसे a प्लस b है, तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो हमारे पास हो जाएगा a माइनस b, तो एटलीस्ट 2 टर्म्स होनी चाहिए। तो आपको नज़र आ रहा है कि डिनोमिनेटर में तो आपके पास जस्ट सिंगल टर्म आ रही है और न्यूमरेटर में आपके पास 2 टर्म्स आ रही हैं, तो आप न्यूमरेटर से ही रैशनलाइज़ करेंगे, मीन्स आप न्यूमरेटर के ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो न्यूमरेटर में आपके पास 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा एज़ इट इज़ आ जाएगा बाय साइन ऑफ थीटा, और हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा से, और अगर हमने 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा से मल्टीप्लाई किया तो हम डिवाइड भी इसी नंबर से करते हैं। अगर दोनों को कैंसिल करें तो दोबारा हमारे पास वही गिवन फंक्शन आ रहा है हमारा। लेकिन आपने बिल्कुल भी भूल के भी आपने ये जो जिन नंबर से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया उनसे कैंसिल बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर आप फिर से कैंसिल कर देंगे तो आपके मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का तो कोई भी आपको फ़ायदा नहीं होगा मल्टीप्लाई डिवाइड करने का। नाउ लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा टाइम्स 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, और जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा साइन ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। अच्छा, हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर में हमारे पास फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी, और हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो फॉर्मूला है वो हमारे पास इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। हमारे पास 2 नंबर्स हैं और एक बार वो पॉजिटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक बार वो नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने क्या करना है कि फर्स्ट नंबर लेना है और उसका स्क्वायर लेना है, सेकंड नंबर लेना है और उसका स्क्वायर लेना है, और मिड में नेगेटिव साइन आ जाएगा। फर्स्ट नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो आपने क्या करना है कि 1 का स्क्वायर ले लेना है, मिड में नेगेटिव साइन आ जाएगा बाय फॉर्मूला, और सेकंड नंबर जो है वो आपके पास है कॉस ऑफ थीटा, तो आपने कॉस ऑफ थीटा का स्क्वायर ले लेना है, और डिनोमिनेटर में आपके पास साइन ऑफ थीटा टाइम्स 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, ये आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 स्क्वायर इज़ 1 माइनस एज इट इज़ कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा ये आपके पास, और डिनोमिनेटर में साइन ऑफ थीटा टाइम्स 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा एज इट इज़। नाउ लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमारे पास एक आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ से अगर आप 1 राइट साइड पे, राइट साइड पे ही रहे, कॉस स्क्वायर थीटा लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव साइन के साथ है, तो जब राइट साइड पे मूव करेंगे तो ये नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद पॉजिटिव साइन एज इट इज़। तो आप यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि न्यूमरेटर में आ रहा है उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो न्यूमरेटर में आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर डिनोमिनेटर साइन ऑफ थीटा टाइम्स 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा एज इट इज़। अच्छा, अब डिनोमिनेटर में जो साइन ऑफ थीटा है ये कैंसिल हो रहा है, न्यूमरेटर में जो 2 साइन ऑफ थीटा है उनमें से एक से कैंसिल हो रहा है, और आपके पास आ रहा है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, we are left with the function sine of theta over 1 plus cos of थीटा। तो अब हमारे पास चूँकि कैंसिलेशन हो चुकी है तो हम लिमिट अप्लाई करके देखते हैं कि होपफुली हमारे पास इंडिटरमिनेट फॉर्म ना ही आए। तो हम क्या करते हैं, साइन ऑफ लिमिट अप्लाई करनी है, थीटा अप्रोचेस टू 0, तो आपने थीटा को 0 पुट करना है, और ये जो लिमिट एक्स थीटा अप्रोचेस टू 0 ये आपने साइन अप यूज़ नहीं करना, जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो हम इसे यूज़ नहीं करते, तो हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ 0 over 1 plus cos of 0. Sine of 0 is 0. You can check it from calculator. Over 1 as it is, plus as it is, and cos 0. Cos 0 is 1. So 0 in the denominator we have 1 plus 1. 1 plus 1 is 2. So 0 by 2 is 0.
तो आपने देखा है कि दोनों के दोनों मेथड से जो कि अभी हमने रैशनलाइज़ किया और पहले हमने हाफ एंगल फ़ॉर्मूला और हाफ एंगल आइडेंटिटी को यूज़ किया था, दोनों के दोनों से हमारे पास जो आंसर है वो सेम आ रहा है। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।